रामायण के विशाल ग्रंथ में एक ऐसी घटना भी छिपी है जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। रावण, हाँ वही रावण जो देवताओं को भी चुनौती देता था, जो अपने बल और घमंड से त्रैलोक्य को जीतने निकला था। वह कभी इतना असहाय भी हो गया था कि दो गिद्ध भाइयों ने उसे भोजन समझकर निगल लिया था। एक बार नहीं, बार बार निगलकर फिर उगल दिया था। आइए सुनते हैं वह रहस्यमयी प्रसंग। पूरा रहस्य जानने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहें। एक दिन लंका का राजा रावण अपने रथ से उतरकर समुद्र किनारे टहल रहा था। समुद्र की लहरें गरज रही थी और आकाश में गहरे बादल छाए हुए थे, परंतु रावण के चेहरे पर वही अहंकार था, वही घमंड था, मानो वह कह रहा हो, इस जग में मुझसे बड़ा कोई नहीं हो सकता। लेकिन नजदीक ही एक पहाड़ की ऊंचाई पर दो गिद्ध भाई जटायु और संपाति बैठे थे। अचानक उन दोनों गिद्ध भाइयों की नजर रावण पर पड़ी तो जटायु हंसकर बोला, भैया संपाति, देखो तो कैसा बड़ा शिकार हमारी ओर आ रहा है। भगवान ने आज सचमुच हमें दावत भेजी है। संपाति ने पंख फैलाए और खुशी से बोला, हाँ भैया, आज तो पेट भरकर भोज होगा। इतना बड़ा आहार रोज रोज कहाँ मिलता है। दोनों भाइयों की आंखों में चमक आ गई थी। वह रावण को देखकर खिल उठे थे। अचानक संपाति झपट्टा मारकर रावण के पास आया और पूरे रावण को निगल गया। रावण अंधकार में घिर गया, सांसें थम गई, शरीर घुटने लगा और संपाति के पेट में छटपटाने लगा। उसने भीतर से चीख लगाई, मुझे छोड़ दो, मैं रावण हूँ, लंका का स्वामी। लेकिन बाहर बैठे संपाति को उसके शब्दों की कोई परवाह नहीं थी। उसके चेहरे पर सिर्फ तृप्ति की मुस्कान थी। कुछ देर बाद रावण के छटपटाने की वजह से उसे तकलीफ होने लगी तो उसने रावण को उगल दिया। रावण समुद्र किनारे गिर पड़ा, हांफते हुए, अपमानित होकर घायल अवस्था में। लेकिन तभी उसे संभलने का समय भी नहीं मिला। जटायु झपटा और उसने रावण को निगल लिया। भीतर धूप, अंधकार, दम घुटने जैसा भय। रावण छटपटाता रहा। रावण के छटपटाने के कारण जटायु के पेट में दर्द होने लगा तो थोड़ी देर बाद जटायु ने भी रावण को उगल दिया। लेकिन जटायु के छोड़ते ही फिर से संपाति ने निगल लिया, फिर उगल दिया, फिर जटायु ने निगल लिया, फिर उगल दिया। यह क्रम कई बार चलता रहा। रावण बार बार गिद्धों का भोजन बनता रहा, बार बार निगला जाता और बार बार उगला जाता। आकाश में गूंज रही थी गिद्धों की प्रसन्न चीखें, जैसे छोटे बच्चे खेल रहे हों। जटायु बोला, भैया, भगवान ने हमें सचमुच कितना बड़ा भोज दिया है। संपाति हंस पड़ा, हाँ लगता है आज हमारे भाग्य का दिन खुल गया है। उन्हें यह बिल्कुल मालूम नहीं था कि जिसको वह भोजन समझ रहे हैं वह राक्षसों का सम्राट है। उनके लिए वह सिर्फ शिकार था, सिर्फ पेट भरने का साधन था। धीरे धीरे रावण की ताकत टूटने लगी। उसका मुकुट गिर गया, आभूषण टूट गए, शरीर चोटों से भर गया। वह कराहते हुए सोचता रहा, यह कैसा अपमान है। मैं रावण हूँ, देवता भी मेरा नाम सुनकर कांपते हैं और आज मैं गिद्धों का आहार बन गया हूँ। उसका अहंकार चूर चूर हो गया था। आखिरकार वह किसी तरह अपने रथ तक पहुंचा और वहां से भाग खड़ा हुआ। जब रावण लंका लौटा तो उसका पूरा शरीर घायल था, मुकुट टूट चुका था, आभूषण बिखरे हुए थे। वह राज सिंहासन पर बैठने की बजाय मानो खंडहर सा ढेर बनकर गिर पड़ा। मंदोदरी ने यह दृश्य देखा तो उसकी आंखें फैल गई। वह घबराकर दौड़ी आई और बोली, स्वामी, यह क्या हाल बना रखा है। कौन ऐसा शत्रु है जिसने रावण जैसे पराक्रमी को इस दशा में पहुंचा दिया। रावण ने धीरे धीरे आंखें खोली। उसकी आवाज थकी हुई थी, अहंकार पूरी तरह टूट चुका था। उसने कहा, मंदोदरी, मत पूछो, आज दो गिद्धों ने मुझे भोजन समझ लिया। वह बार बार मुझे निगलते रहे,
फिर उगलते रहे। मैं विवश होकर किसी तरह जान बचाकर भाग आया हूँ। यह सुनते ही मंदोदरी पहले तो स्तब्ध रह गई, फिर उसके चेहरे पर हल्की सी हंसी आ गई। उसकी आंखों में आश्चर्य, व्यंग और दर्द सब एक साथ उमड़ आए। वह धीमे स्वर में बोली, स्वामी, कल तक तो आप कहते थे मेरे भुजा बल से देवता कांपते हैं, त्रैलोक्य मेरे चरणों में है, और आज दो साधारण गिद्ध आपको खिलौना बनाकर निगलते उगलते रहे। आप भागकर किसी तरह प्राण बचाकर लौट पाए। मंदोदरी के शब्द तीर की तरह रावण के हृदय में उतरते गए। रावण का सिर झुक गया, उसकी आंखों में गहरी शर्म थी। उसके भीतर अहंकार के टूटने की अग्नि जल रही थी। वह फुसफुसाकर बोला, मंदोदरी, यह बात किसी और से मत कहना। अगर प्रजा जान गई कि रावण गिद्धों का शिकार बन गया था तो मेरा सारा भय, सारा साम्राज्य राख हो जाएगा। मंदोदरी ने रावण की तरफ देखा और हल्का सा मुस्कुरा दी। रावण चुप हो गया। उसका भारी शरीर राज सिंहासन पर पड़ा था, लेकिन आत्मा भीतर से कुचल चुकी थी। वह अहंकार जो कभी त्रैलोक्य को चुनौती देता था, अब दो गिद्धों की याद से कांप रहा था। तो देखा आपने, वह रावण जिसे अजेय समझा जाता था, वही रावण जिसका नाम सुनकर देवता भी कांपते थे, वह भी एक दिन दो साधारण गिद्धों का खेल बनकर रह गया। रामायण हमें यही सिखाती है, बल और शक्ति कभी भी अस्थायी नहीं होते। सच्चा बल वही है जिसमें विनम्रता हो। रावण का अहंकार पहले गिद्ध भाइयों ने तोड़ा और आगे चलकर भगवान श्री राम ने उसका अंत कर दिया। अहंकार चाहे कितना भी बड़ा क्यों न हो, वह अंततः पतन का कारण बनता है, क्योंकि शक्ति का अर्थ है मर्यादा और नम्रता, लेकिन अहंकार का अर्थ है अवश्यंभावी विनाश। और यही है रामायण का छुपा हुआ रहस्य, जिससे हम सबको सीख मिलती है कि चाहे इंसान कितना भी महान क्यों न हो, यदि उसमें अहंकार भर जाए तो दो साधारण गिद्ध भी उसके साम्राज्य को हिला सकते हैं। तो मित्रों, क्या आपने कभी सोचा है, अगर रावण जैसा बलवान अहंकार से हार सकता है तो हम और आप क्या हैं? सोचिए और रामायण के अगले रहस्य के लिए हमसे जुड़े रहिए। मित्रों, यदि यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कालचक्र चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। सबसे पहले आप तक सूचना पहुंचे, इसके लिए बेल आइकन जरूर दबाएं और कमेंट में लिखें यह वीडियो आपको कैसी लगी। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री राम।